बीपीएससी एडीओ का हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करने वाले हैं। ये हेरिटेरिया से हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए 1 और 3 जो है आपका एप्टीट्यूड का है, यानी रीजनिंग और मैथ का, इसलिए वो हम लोग नहीं किए हैं। 2 के बाद हम लोग 4 कर रहे हैं इसका। और जा करके आप चैनल पर देख सकते हैं सेकंड नंबर सेट को। और यहाँ पे देखिए आज हम लोग इसमें एक करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए, अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये आपका सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की अवधारणा जो है दिया था। टेक्टोनिक्स प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है जो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों लिथोस्फीयर से बना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने। और भी इसके अलावा प्लेटफॉर्म या निरूपणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का जो है वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप सबको मिलेगा। अरिहंत पब्लिकेशन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वहाँ पे पीडीएफ के लिए मेरे से इस जो है व्हाट्सअप नंबर पे बात कर लेना है, 92 62 30 17 69 पे बात करना है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? तो यहाँ पे ऑक्सबोझिल हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑक्सबोझिल बड़ी नदियों के विसर्पों में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है और उत्तल किनारों पर अधो कटाव होता है। जैसे जैसे विसर्प गहरे वृत्तों में विकसित होते हैं, विभक्त बिंदुओं पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झीलों के रूप में रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। गोंड जनजाति आपका मैच कर जाएगा मध्य प्रदेश से। डोंगरिया कोंध जो है मैच कर जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। और टोडा जनजाति मैच कर जाएगा। टोडा जनजाति जो है, एक सेकंड में दोबारा गलती हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गोंड जनजाति आपका मध्य प्रदेश से मैच कर जाएगा। डोंगरिया कोंध जो है, डोंगरिया कोंध उड़ीसा से मैच कर जाएगा। और टोडा जनजाति आपका मैच कर जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों से। और चेचू जनजाति जो है मैच कर जाएगा केरल से। और ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड आपका यहाँ पे यानी ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। देखिए, चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, सही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, भी सही है। यानी दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों एडीओ के पैड ग्रुप से जुड़ जाइए, उस व्हाट्सअप नंबर 92 62 30 17 94 पर बात कर लीजिए। फुल बुक का पीडीएफ भी आपको पैड करके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, भी सही है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी, सही है। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट और कोंकण तट पर वर्षा करती है, भी आपका सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराती है, कथन आपका गलत है। तमिलनाडु जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा छाया प्रभाव के कारण अधिकांशतः शुष्क रहता है। यहाँ मुख्यतः पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, कब? अक्टूबर दिसंबर में। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी ये गलत है, तो गलत ही पूछ रहा था, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डी भी आपका सही हो जाता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित होती हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है, तो यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। आपका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोरियोलिस बल बच जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से। ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण होती हैं। विश्व विश्व जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, विश्वत को बोल रहा है, विश्वत रेखा को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, देखिए हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो इसके मध्य एवं निचले भागों में अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू के अवसादों का संवहन करती हैं और विभिन्न प्रकार की जो है स्थलाकृतियां बनाती, जैसे समतल घाटियां, गोखूर झीलें, विसर्प नदियां, बढ़कृत मैदान, गुफाएं, जो है गुफित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया, यानी सारे बनाती हैं। मतलब गलत पूछ रहा था तो ध्यान दीजिएगा, आकृति का निर्माण नहीं करती हैं, तो यहाँ पे सारे बनाती हैं, कोई जो है गलत नहीं, इसलिए डी होगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आइए थोड़ा सा छोटा कर दिए ताकि आप लोगों को दिखे, मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी वृत्तीय गति मैच कर जाएगा आपका पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, घूर्णन गति मैच कर जाएगा लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना, आवृत्ति गति जो है मैच कर जाएगा घड़ी का दोलक की गति, और सरल रेखीय गति मैच कर जाएगा नदी के प्रवाह की गति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या महसूस होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है। आंसर होगा आपका ध्वनि गुणवत्ता। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तरत्व अधिक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है, आयाम बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 14 नंबर है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वो कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस आपका वो लेंस ही होता है, अवतल लेंस होता है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, आइए हम लोग 15 नंबर है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा का हानि नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपका क्रोड का नरम लोहे का बना होना। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है आपका, निम्नलिखित युगों में से गलत मिलान करना है, गलत मिलान का चयन करना है, कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी बताता है, सही है। कार्योमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता को मापता है, ये गलत है। कार्योमीटर दोस्तों अत्यंत निम्न तापमान को मापने में उपयोगी है, इसलिए ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा, लेकिन गलत है, याद रख लीजिएगा। आपका गैरोमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को मापता है, सही है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर देखिए, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डी दोस्तों, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और
ऑक्सीजन आंसर आपका हो जाएगा। 19 नंबर है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन में, इसका क्या अर्थ है, ईंधन में आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ईंधन जो है बना है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर। देखिए फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पीडीएफ यहाँ आपको जो है मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यदि पूरे जो है पैड ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर 92623817 पे। और कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको जो है कि पैड ग्रुप में ज्वाइन होना ही है। यदि किसी एक बुक का पीडीएफ चाहिए, जैसे वॉल्यूम 1 हो गया, प्लेटो रुक्मिणी का, वॉल्यूम 2 हो गया, या दोनों चाहिए, अरिहंत का बुक चाहिए, तो आप लोग मैसेज करके पैड है आपको अमाउंट पे कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फुल सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे, किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसके अग्निरोधक बनाता है? आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलामाइन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेलामाइन दोस्तों आग का प्रतिरोधक होता है, याद रखिएगा। बैकलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसका उपयोग बिजली स्विच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर। न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, सही है ए। और न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, सही है। न्यूट्रॉन परमाणुविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणुविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर चक्कर नहीं, नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, आप लोग पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थिर जो है रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है HCOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है, इसे कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो यह दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल है, और यहाँ पे मैनी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह जो है ऑक्जेलिक अम्ल का ये फॉर्मूला भी आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप चाहें तो इसके बारे में आइए आप कुछ बता देते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में, तो सुन लीजिए आप लोग, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ऑक्जेलिक अम्ल एक प्रबल डाई कार्बो एक्जेलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक कपड़ों में दाग एवं लोहे पर से जंग हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। यह अम्ल कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होता है। इसे प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में सुक्रोज के ऑक्सीकरण द्वारा भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त साधन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त आधान के लिए उपयोग जो है सुरक्षित होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो RS- जो है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं, वे कौन से हैं? तो वे कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और असंजन। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर है, आवृत्ति बीजों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणी कोशिका नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बीजांड का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, उसका चयन कूट की सहायता से करें। तो यहाँ पे आपका आंसर आइए दिखा देते हैं। 27 का हम लोग देख लेते हैं, आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही दोस्तों। और मतलब विटामिन ए दृष्टिहीनता से विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन डी से रिकेट्स और लोहा से अरक्तता यानी खून की कमी।
ठीक है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लोहा खाने का मतलब दोस्तों आयरन की भी बॉडी में ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं कि लोहा खाते हैं, लोहा के बदले हम लोग कोई फ्रूट जैसे एप्पल खाते हैं, उसमें आयरन होता है, वो ब्लड बनाता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रवेश जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रवेश होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो आपका केंद्रक का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो पित्त में आपका लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आपका हो जाएगा रंगपुर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 32 नंबर। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों द्वैताद्वैत से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो आपका बलबन ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो अकबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो उनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? आपका अमृतसर थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो यहाँ पे आपका हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 38 नंबर क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ईसाई मिशनरी की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर होगा यहाँ पे कलकत्ता में। ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर आपके सामने जो है लगा हुआ है और निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। यानी यहाँ पे सन 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, सही है। सन 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, है भी सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। मिलान करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे मिलान करा देते हैं। 41 का दोस्तों आपका देखते हैं कोल विद्रोह जो है आपका, कोल विद्रोह मैच कर जाएगा यहाँ पे बुधू भगत से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बाद में टिक लगा देंगे, है ना। कोल विद्रोह जो आपका बुधू भगत से मैच कर जाएगा और आपका खांसी विद्रोह जो है आपका मैच कर जाएगा तीरथ सिंह से, और संथाल विद्रोह जो है आपका मैच कर जाएगा सीधो और कान्हू से, और चेरो विद्रोह भूषण सिंह से मैच कर जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 23वां। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 43 नंबर देख लेते हैं।
43 नंबर है, संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है? तो आपका बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उज्जैनी राज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा उज्जैनी राज, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 45 नंबर, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू, दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 47 देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव जो है मैच कर जाएगा, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, और उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो है मैच कर जाएगा सहायक संधि से, और लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति से मैच करता है, यानी कि यहाँ पे राज्य विलय नीति बोल सकते हैं। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम से मैच कर जाएगा, ऐसे मैच करेगा, और ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ इधर, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर है, और किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पुर्तगाली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान हो जाएगा यहाँ पे। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 आपका मुकदमे में कार्रवाई से संबंधित है, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 52 नंबर, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उद्योगपतियों से, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं यहाँ पे। आइए 54 नंबर है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो यहाँ पे किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो विधानसभा, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आइए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से है, किसमें है? तो यहाँ पे आपका संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, आपका सेकेंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर है, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो 8 समितियां हैं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की होनी चाहिए, यानी सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 59 नंबर देखते हैं, भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह, यानी आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 61 नंबर देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान, ऑप्शन डी जो है सही युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर है, आपका साधन लागत पर एनएनपी
डॉट डॉट के बराबर है, तो आपका राष्ट्रीय आय के बराबर है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, किसी भी परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? आपका नीतिगत उपाय क्या है? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं के मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रणाली है। यहाँ दोस्तों बफर स्टॉक के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई सार्वजनिक खरीद को गोदामों में सुरक्षित करता है तथा सूखा, बाढ़, युद्ध तथा अकाल जैसी प्रतिकूल दशाओं में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपका किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो आपका एबीएस राघवन समिति, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 65 नंबर देखते हैं, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो यहाँ पे संगठन जो है एनएसओ आपका जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 66 नंबर। 66 नंबर है यहाँ पे, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। नेक्स्ट है यहाँ पे, आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो आपका 2006-07 में, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है आपका कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देखते हैं, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मीर जाफर जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्या है, प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे हर एक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 71 नंबर देख लेते हैं। 71 नंबर है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपका मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा जल कुंड जो है मुंगेर में स्थित है? तो आपका सीता कुंड है, आपका ऋषि कुंड है, ठीक है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, रामेश्वर कुंड भी जो है आपका ये सारा मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर देखते हैं, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे मेची नदी के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही जो है क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका हो जाएगा दोस्तों कैमूर, जमुई और नवादा, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो सभी लोग जानते हैं आपका कोसी नदी दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 68.8%, यानी बी आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर है, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो यहाँ पे 2 जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 81 नंबर, आइए हम लोग चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम में राज्यपाल के रूप में
शपथ लिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 42वां, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अ, आपका जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सीमा को जानो मेला का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में जो है अपना किया है। नेक्स्ट यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2022-23 में, यानी बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो 84 नंबर है, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो यहाँ पे आपका बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति दोनों सही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 85, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि जो है का आवंटन किया गया है? तो यहाँ पे 6.81 राशि जो है लाख है, ठीक है ना, इतना लाख करोड़ जो है, ठीक है, किया गया है 6.81 लाख करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर, आइए 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? तो यहाँ बिहार में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 87 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 की इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? तो यहाँ पे देखते हैं आपका इंग्लैंड जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 88 नंबर, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89 नंबर, अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उसकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपया में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किस यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका EFTA 4 सदस्यों के देशों का एक समूह है जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक इसलिए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 92 नंबर, जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 देखते हैं, तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मालदीव आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज मेलोनी, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 95 नंबर, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो आपका अमित शाह ने लॉन्च किया है, बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर, 96 से यहाँ पे प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारीख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया, इनके संबंध में कौन सा सही विकल्प है? तो यहाँ पे है उपयुक्त में से सभी, डी। स्वतंत्रता सेनानी था, लोकतांत्रिक समाजवादी समर्थक और श्रमिक आंदोलन के नेता। 97 है, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो आपका 10 बार जो है शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 98 नंबर है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लास जोले क्रस जाना हर कोई, ऑप्शन है, ठीक है। 99 है, निम्न से कौन बिहार की पहली महिला
फीडे मास्टर बनी हैं, जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया है। तो आपका मारिया फातिमा ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है। अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न से कौन सा कथन आपका सही हो जाता है? तो आपका इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समाप्त होता है। किसी भी तरह का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, एडीओ संबंधित कोई भी बुक चाहिए या बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप लोग बात करेंगे 9262301769 में। एक बार बोल देता हूँ, ये फ्री नहीं है, कुछ आपको पैड करना पड़ेगा। वहाँ पे बात कर लीजिए क्या चाहिए आपको। बुक चाहिए जैसे रुक्मिणी वॉल्यूम 2 का बुक चाहिए एडीओ का तो भी मिल जाएगा, 1 का चाहिए वो भी मिल जाएगा, और अरिहंत पब्लिकेशन का चाहिए तो भी मिल जाएगा। बात कर लीजिएगा। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।